Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा अंडरमाइन। पहला वर्ड है हमारा अंडरमाइन। दूसरा वर्ड था जो है हमारा मैनिफेस्ट। और तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है लेटअप। तो आपको ये बताना है कि अंडरमाइन, मैनिफेस्ट और लेटअप ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लीइंग, क्विटिंग। फ्लीइंग भी क्या है, हमारी V1 में आईएनजी फॉर्म है, और क्विटिंग भी क्या है, V1 में हमारी आईएनजी फॉर्म है। तो फ्लीइंग का मतलब क्या हो रहा है, भागना। फ्ली का मतलब क्या होता है, भागना। दैट मीन्स भाग जाना। क्विटिंग का मतलब क्या है, क्विट करना, छोड़ देना। दैट मीन्स ऐसा क्या हो रहा है कि भागते भागते क्या कर रहे हैं लोग, क्विट कर रहे हैं। भाग भी रहे हैं और क्विट भी कर रहे हैं। दैट मीन्स अपना पद भी छोड़ रहे हैं और भाग भी रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विथ गोतबया क्विटिंग, देखिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कौन, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोतबया राजपक्षा, उन्होंने क्या कर दिया है, फाइनली क्विट कर दिया है, अपना पद छोड़ दिया है। न्यू लीडरशिप शुड हीड, तो जो नई लीडरशिप जो आएगी, जो भी वहाँ पे नया नेतृत्व होगा, उनको ध्यान देना चाहिए। हीड का मतलब ध्यान देना चाहिए उनको। शुड का मतलब एक एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है कि हाँ बिल्कुल उनको एक ध्यान देना चाहिए। पीपल्स एस्पिरेशंस, किसका, लोगों की जो आशाएं हैं उनका, इन श्रीलंका, कहाँ पे, श्रीलंका में। दैट मीन्स क्या है, अब गोतबया जो है वो क्विट कर चुके हैं वहां पे, तो जो नया नेतृत्व होगा उनको क्या है, लोगों की आशाओं का ध्यान देना चाहिए उनको। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षा, देखिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षा, हैज रिजाइंड एट लास्ट, फाइनली क्या कर चुके हैं, उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन है वो दे दिया है। अपने पद से उन्होंने क्या कर दिया, फाइनली त्यागपत्र दे दिया है। बहुत टाइम से लोग जो है वो वहाँ पे उनका रेजिग्नेशन चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। तो आप बोल सकते हैं हम लोग कि फाइनली उन्होंने क्या दे दिया, अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया है। तो एट लास्ट का मतलब फाइनली उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो लास्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, फाइनली उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। बट नॉट बिफोर कीपिंग द कंट्री गैसिंग फॉर 2 days, लेकिन देखिए ये रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं दिया है, किससे पहले, वो कंट्री को, मतलब दैट मीन्स क्या है, कंट्री जो है वो बार बार गैस कर रही थी कि कब देंगे कब देंगे। दैट मीन्स क्या है, कंट्री को भी 2 दिन तक क्या है उन्होंने गैस करवाने के लिए, दैट मीन्स अंदाजा लगाने के लिए कि भाई आज देंगे कल देंगे। तो 2 दिन तक भी क्या है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया था। और जो पूरी कंट्री है और जो पूरी कंट्री के लोग हैं, जो बुरी तरह से क्या है, काफी ज्यादा गुस्सा है उनसे, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब वो अपना जो है रेजिग्नेशन देंगे। वो सब अंदाजा लगा रहे थे कि कब अपना वो रेजिग्नेशन देंगे। तो 2 दिन तक क्या किया उन्होंने, पूरी कंट्री को क्या करवाया, वेट करवाया। दैट मीन्स क्या है, बट नॉट बिफोर का मतलब 2 दिन तक तो क्या है उन्होंने पूरी तरह से क्या करवाया, पूरी कंट्री के लोगों को वेट करवाया। तो डेज नाउन हो जाएगा यहाँ पे, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन अ नॉट अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, अब देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड ही है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ये। तो हम सब क्या कर रहे थे, इस तरह का टर्न जो है, इस तरह का जो मोड़ है, वो हम लोग क्या कर रहे थे, सब जानते थे कि इस तरह का मोड़ जो है वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स में आने वाला है। क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हो चुका था कि इनको अपना रेजिग्नेशन तो देना ही था। अब चाहे वो 2 दिन बाद देते, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद, लेकिन इनको अपना रेजिग्नेशन तो देना ही था। तो हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नॉट अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल ऐसी चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी चीजें होंगी ही होंगी। तो टर्न नाउन हो जाएगा, नॉट अनएक्सपेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बिलीगर्ड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ श्रीलंका फ्लैड बाय एन एयरफोर्स प्लेन, देखिए बिलीगर्ड का मतलब क्या है, जो मुश्किल परिस्थितियों से जो घिरे हुए हैं। तो बिलीगर्ड का मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन से जो घिरे हुए हैं। वो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका के जो उनके हेड हैं, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट की बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गिर गए थे। वहाँ के लोग क्या है, इवन अगर मिल जाते तो हो सकता था कि शायद उनको वो लोग जो है वो मार भी सकते थे, जितने भी श्रीलंका के लोग हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्या है वो वहाँ के लोग उनसे गुस्सा है। तो जो बिलीगर्ड, दैट मीन्स क्या, डिफिकल्ट सिचुएशन से जो घिरे हुए उनके प्रेसिडेंट थे, किसके, श्रीलंका के। फ्लैड बाय एन एयरफोर्स प्लेन, वो क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स के प्लेन की सहायता से क्या है, 2 दिन पहले ही वो यहाँ से श्रीलंका छोड़कर क्या है वो कहीं और चले गए हैं। रीच द मालदीव्स, कहाँ पहुंचे, पहले वो मालदीव्स पहुंच गए उसके बाद। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, एग्जीक्यूटिव हेड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बिलीगर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे।
रीच द मालदीव्स, कहाँ पहुंच गए? मालदीव्स। एंड देयर आफ्टर वेंट टू सिंगापुर, और वहां से मालदीव्स से फिर कहाँ चले गए? ये उसके बाद सिंगापुर चले गए हैं। प्रिज्यूमेबली ऑन हिज वे टू अनदर कंट्री, और ऐसी संभावना अब लगाई जा रही है, प्रिज्यूमेबली का मतलब ऐसी संभावना अब लगाई जा रही है कि वो अब क्या है, कहीं और निकल रहे हैं। कहाँ से? सिंगापुर से कहीं और जाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो ऑन हिज वे का मतलब वो शायद दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं, टू अनदर कंट्री, दैट मीन्स दूसरी कंट्री में जाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो प्रिज्यूमेबली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। Evidently hedging against the possibility of being turned back by any of these countries। देखिए evidently का मतलब क्या है? स्पष्ट तौर पे ये सारी चीजें साफ हैं, तो evidently भी क्या है हमारा यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि hedging क्या है? हमारी वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो स्पष्ट रूप से ये साफ है कि hedging का मतलब क्या है? वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी। किसकी संभावना है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, तो वो सारी चीजों की रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो hedge का मतलब रिस्क लेना जनरली। तो क्या है? देखिए पॉसिबिलिटी, संभावना क्या है? ऑफ बीइंग टर्न्ड बैक बाय एनी ऑफ दीज कंट्रीज। उनको क्या है? उनको ये कहीं ना कहीं डर लग रहा है, उनको ये कहीं ना कहीं खतरा है कि ये जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, सिंगापुर हो चाहे मालदीव्स हो, कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि वो खुद क्या कर दें, उनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दें। तो टर्न बैक का मतलब क्या है? वो उनके अगेंस्ट में क्या हो जाए? खड़ी हो जाए, या फिर हो सकता है उनको वापस क्या कर दें, वो श्रीलंका भेज दें। तो इसीलिए क्या है, पहले वो कहाँ गए? पहले वो पहुंच गए वहां पे मालदीव्स पहुंच गए, फिर मालदीव से सिंगापुर चले गए, अब कहीं और दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहां पे क्या है, वो थोड़ा सा सेफ रह सकें। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये कंट्रीज मुझे वापस श्रीलंका ना भेज दें, या ऐसा ना हो जाए कि कंट्रीज मुझे अपनी जो सिटी है वहां से वो बाहर निकाल दें। तो टर्न बैक का मतलब क्या है? उनके अगेंस्ट में ना खड़ी हो जाए ये कंट्रीज सारी। कौन कौन? मालदीव, सिंगापुर। तो कंट्रीज नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टर्न बैक का मतलब क्या है? टर्न बैक का मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ कोई चीज खड़ी होना। तो टर्न बैक क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। He did not submit his resignation on July 13 as promised। देखिए उन्होंने क्या किया था, जो अपना रेजिग्नेशन है उन्होंने जुलाई 13 को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना रेजिग्नेशन जुलाई 13 को दूंगा, लेकिन जैसा उन्होंने वादा किया था वैसा उन्होंने किया नहीं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो जुलाई 13 को क्या है, सबमिट नहीं किया था। रेजिग्नेशन नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हिज क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एज ही सेंट इन हिज रेजिग्नेशन थर्सडे इवनिंग। अब देखिए उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन है, जो अपना त्याग पत्र है, वो कब भेजा है? उन्होंने थर्सडे इवनिंग को भेजा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कल शाम को ही उन्होंने क्या किया है, जो अपना रेजिग्नेशन है, जो अपना त्याग पत्र है, वो भेजा है वहां पे। इट वॉज क्लियर, तो देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट ही वॉज होल्डिंग आउट सो दैट ही वुड नॉट लूज हिज प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी फ्रॉम परसिक्यूशन अंटिल ही रीच्ड सेफ हेवन। अब देखिए थर्सडे इवनिंग को अपना उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा है, तो इससे एक चीज साफ थी कि ही वॉज होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? वो अपने पद पे बने हुए हैं, सो दैट ही वुड नॉट लूज, ताकि क्या है, वो ना लूज करें। लूज का मतलब खो ना दें, क्या ना खो दें? हिज प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी फ्रॉम परसिक्यूशन। देखिए इम्यूनिटी फ्रॉम परसिक्यूशन का मतलब क्या है? लीगल अथॉरिटी। दैट मीन्स क्या है, एक प्रेसिडेंट के जो लीगल अधिकार होते हैं, जो वैध क्या होते हैं एक प्रेसिडेंट के पास, एक राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं, कहीं वो अधिकार जो है वो अपने ना खो दें। अंटिल ही रीच्ड सेफ हेवन, जब तक क्या है वो एक कैसी ऐसी सेफ जगह पे ना पहुंच जाए। देखिए अगर ऑब्वियस सी बात है वो यही रेजिग्नेशन दे देते तो क्या है, कोई भी कंट्री जो है वो उनको क्या है, रखना पसंद नहीं करती, या बुलाना पसंद नहीं करती, या फिर कहीं भी वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। और देखिए जो उनके पास लीगल अधिकार थे, जैसे उन्होंने क्या किया, एयरफोर्स का प्लान यूज किया, तो अगर देखिए वो पहले रेजिग्नेशन दे देते तो वो एयरफोर्स का प्लान भी यूज नहीं कर पाते यहाँ पे। तो इसीलिए क्या था, उनको डर था, तो वो चाहते थे कि इम्यूनिटी फ्रॉम परसिक्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लीगल अथॉरिटी जो उनको दी गई थी, जो प्रेसिडेंशियल मतलब दैट मींस बीइंग अ प्रेसिडेंट, उनको जो लीगल अथॉरिटी जो दी गई थी, उस अथॉरिटी को क्या है वो लूज नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, जब तक क्या है वो किसी सेफ जगह पे ना पहुंच जाए। तो सेफ हेवन का मतलब क्या है, किसी अच्छे से सेफ जगह पे जो स्वर्ग है वो ना पहुंच जाए, जहां पे उनको कोई खतरा ना हो, तब तक वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहते थे। गिवन द वाइड स्प्रेड रेथ अगेंस्ट हिम, लेकिन सारी चीजें देखिए ऑब्वियस सी बात है, वाइड स्प्रेड का मतलब जो पूरे श्रीलंका में फैल गया था क्या, गुस्सा उनके अगेंस्ट में। दैट मींस हम अगर उनके गुस्से की बात करें, अगर हम लोगों के गुस्से की बात करें उनके अगेंस्ट में, अगर पूरे श्रीलंका में, बीइंग इन कोलंबो, अगर कोलंबो में वो रहते, विदाउट द शील्ड ऑफ ऑफिस वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम। और देखिए वो भी बिना किसके, बिना मतलब शील्ड का मतलब क्या है, बिना किसी प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्शन भी किसका, ऑफिस का। ऑफिस का मतलब ही बात करना चाह रहे हैं कि मतलब दैट मींस आप प्रेसिडेंट ना रहे और प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो आपके पास ना रहे, तो बिना उसके तो क्या है, आप वहां पे प्रोटेक्ट बिल्कुल भी, मतलब दैट मींस वहां पे आप सेफ बिल्कुल भी नहीं थे। वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम, तो इसीलिए क्या था उनके लिए वहां पे रहना, वो भी बिना प्रेसिडेंट के
दैट मीन्स बोल सकते हैं बिना मतलब पहले तो वो प्रेसिडेंट थे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो वहीं से अगर कोलंबो में अपने प्रेसिडेंट पद का त्याग पत्र दे देते या फिर त्याग कर देते, तो वो क्या है, एक नॉर्मल इंसान की तरह वहां पे जो लोग हैं वो उनका रहना क्या कर देते, मुश्किल कर देते, और हो सकता है कि शायद वो उनको वहां रहने ही ना देते। तो इसीलिए क्या है, वहां पे बिना प्रोटेक्शन के रहना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए उनको लगा कि मैं बाहर जाऊंगा, कहीं किसी सेफ जगह पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से अपना जो रेजिग्नेशन है वो मैं भेज दूंगा। इंस्टेड इसकी बजाय ही अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे। और देखिए ये सब इन्हीं की चाल थी कि इन्होंने क्या किया था, इसीलिए क्या किया था इन्होंने, जो रानिल विक्रम सिंघे उनको अपॉइंट किया था टू डिस्चार्ज का मतलब क्या है, दैट मीन सारी जो ड्यूटीज हैं वो करने का, फॉलो करने का, द प्रेसिडेंट्स फंक्शन, किसका, जो प्रेसिडेंट के जितनी भी जो ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करने का, इन हिज एब्सेंस। दैट मीन्स क्या है, जब भी प्रेसिडेंट जाता है, तो देखिए जनरली इंडिया में क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट नहीं होते उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सारी ड्यूटीज को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज का मतलब वो सारी ड्यूटीज को क्या करते हैं, निभाते हैं पूरा। तो उन्होंने क्या है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी थी, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रम सिंघे, कि आप मेरी एब्सेंस में जब मैं यहां पे नहीं रहूंगा तो आप क्या करेंगे, सारी जो प्रेसिडेंट के जो ड्यूटीज हैं वो सारी आप करेंगे। यूजिंग अ प्रोविजन, और किसको यूज करते हुए, एक प्रस्ताव को यूज करते हुए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज सच एन अरेंजमेंट। और देखिए ये सारी चीजें इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारे प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा चेंज किए गए थे, जो अलाउ करते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को। इस तरह के अरेंजमेंट का मतलब इस तरह की चीजों को, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जो पावर्स है उनको कौन यूज करेगा, प्राइम मिनिस्टर यूज करेगा। तो विच क्या है हमारे यहाँ पे, विच यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, एब्सेंस हमारा नाउन, हैज हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इफ द इनकम्बेंट हैज टू लीव द कंट्री और इज अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। देखिए और इस तरह के अरेंजमेंट क्या है, इस तरह के प्रस्ताव जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। किसके द्वारा, जो वहां के प्रेसिडेंट थे गोतबाया राजपक्षे। और देखिए वो इन्होंने किस लिए लाया था, इफ द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, जो पद पे बैठा है, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट की बात करना चाह रहे हैं कि जो पद पे बैठे हैं, अगर उनको कंट्री किसी ना किसी रीजन से छोड़नी पड़े, और इज अदरवाइज या उसके अलावा वो अगर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस ड्यूटीज को परफॉर्म करने में वो अयोग्य हैं, तब उनके केस में क्या है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो वहां पे एब्सेंट है, प्रेसिडेंट वहां पे उनको कंट्री छोड़नी पड़ रही है प्रेसिडेंट को, या फिर क्या है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में क्या है, अयोग्य है, कौन, प्रेसिडेंट। तो उनकी जो ड्यूटीज है वो कौन करेगा उनके बिहाफ पे, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर रानिल विक्रम सिंघे, या फिर जो भी वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेगा, उनके बिहाफ पे उनकी सारी जो ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज करेगा। तो ड्यूटीज यहाँ पे नाउन हो जाएगा हमारा, अगेन हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे, अगेन 2+ इन्फिनेटिव, यहाँ पे हमारा 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। मिस्टर विक्रम सिंघे इज नाउ अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। अब देखिए मिस्टर विक्रम सिंघे भी क्या है, अनलाइकली का मतलब असंभव, देखिए दैट मीन्स उनके लिए भी क्या है, अब असंभव हो चुका है कि वो क्या करें, हर एक कॉल का रिस्पॉन्ड करें जो उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, उनका जो रेजिग्नेशन है उसके बारे में क्या है, अगर कोई भी उनसे पूछताछ कर रहा है तो वो भी क्या है, बिल्कुल अब बोल सकता है, उनके बोल सकते हैं हम लोग कि उनके लिए भी अब क्या है, असंभव हो गया है कि वो हर एक चीज का या हर एक प्रश्न का क्या दें, अब उत्तर दें। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, अगेन रेजिग्नेशन नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन provides that the current prime minister shall act as president until a new one is elected। क्योंकि देखिए जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंट्री का संविधान है श्रीलंका का, वो प्रोवाइड्स, उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोवाइड्स का मतलब वो बताता है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर है, हाल में जो भी प्राइम मिनिस्टर है, shall act, वो काम करेगा किसकी तरह, एक प्रेसिडेंट की तरह, until a new one is elected, जब तक क्या है किसी नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक क्या है जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह वहां पे काम करेंगे। तो देखिए वन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वन हो जाएगा नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While the legislature is to be convened soon। अब देखिए जो लेजिस्लेचर का मतलब जो विधायिका है, ये जितने भी जो विधायक हैं उनको जल्द ही बुलाया जाएगा। कन्वीन का मतलब उनकी एक मीटिंग होगी, कन्वीन का मतलब उनको बुलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जल्द ही बुलाया जाएगा। फॉर फॉर्मली इलेक्टिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, किसको इलेक्ट करने के लिए, फॉर्मली का मतलब क्या है, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, नए प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए जितने भी विधायक हैं या विधायिका जो है, जिनको उन सबको क्या किया जाएगा, जल्द ही अब बुलाया जाएगा, उनकी मीटिंग जल्द से जल्द होनी है अब। तो वाइल क्या है यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। There are questions over whether the mass uprising will abate। अब देखिए देखिए वहां पे अभी भी क्या है, क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं कि वेदर जो द मास अपराइजिंग का मतलब क्या है, जो इतने बड़े लेवल पे जो विद्रोह चल रहा था, या इतने बड़े लेवल पे जो लोग विद्रोह कर रहे थे, क्या वो शांत होगा। अबेट का मतलब क्या है, शांत होना, किसी भी चीज का लेस इंटेंसिफाई हो जाना, दैट मीन्स कम हो जाना। तो क्या जो इतने बड़े लेवल पे जो विद्रोह चल रहा है वो कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एज इट्स प्रोटोगनिस्ट हैव बीन आस्किंग फॉर मिस्टर विक्रम सिंघेज रेजिग्नेशन टू। क्योंकि देखिए जो वहां के प्रोटोगनिस्ट हैं, प्रोटोगनिस्ट का मतलब क्या है, जो वहां के नायक हैं, नायक का मतलब जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। दैट मीन्स अगर देखिए श्रीलंका में जो पूरी तरह से जो कहानी चल रही है उसके मेन कैरेक्टर कौन है, वहां के लोग,
तो मेन कैरेक्टर कौन है? वहां के लोग। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कहानी का मेन कैरेक्टर जो है, मेन जो बोल सकते हैं हम लोग, परफॉर्म करने वाला, एक्शंस को परफॉर्म करने वाला। तो वहां के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? वहां के लोग हैं। वहां के नायक कौन है? वहां के लोग हैं। हैव बीन आस्किंग, तो वहां के लोग पूछ रहे हैं किसके लिए? मिस्टर विक्रम सिंघे के रेजिग्नेशन के लिए। दैट मींस क्या है? वो मिस्टर विक्रम सिंघे से भी क्या है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है और उनका भी रेजिग्नेशन क्या है, वो डिमांड कर रहे हैं। कौन? वहां के लोग। आपने देखिए उनके प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर विक्रम सिंघे, उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी भी दे दी। दैट मींस प्रेसिडेंट की तरह भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोग क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टर से भी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। सीइंग हिम एज इक्वली डिस्क्रेडिटेड, और उनको भी वैसा ही देखा जा रहा है। डिस्क्रेडिटेड का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट ना हो। तो उनको भी वैसा ही देखा जा रहा है जैसे किसको देखा गया है? गोतबाया राजपक्षे को। तो उनकी भी क्या है, लोग वहां पे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सम्मान उनको भी वो वहां पे नहीं देना चाहते हैं। तो डिस्क्रेडिटेड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इक्वली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। It is perhaps in anticipation of an intensification of the protest that Mr. Vikram Singhe has asked the military to do whatever is needed to restore order. अब देखिए anticipation का मतलब शायद क्या है, perhaps का मतलब शायद, anticipation का मतलब अंदाजा लगाना। देखिए उनको कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टर विक्रम सिंघे को कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि चीजें जो है वो इंटेंसिफिकेशन या इंटेंसिफाई हो सकती हैं। इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ सकती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों का क्या है, शायद उनको अंदाजा हो गया था कि चीजें जो है वो इंटेंसिफाई हो सकती हैं। कौन सी चीजें? प्रोटेस्ट। दैट मींस क्या है, विद्रोह से रिलेटेड जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए क्या है, जो मिस्टर विक्रम सिंघे हैं उन्होंने किसको बोला था? मिलिट्री को बोला था कि आपको जो भी आवश्यकता है करने की, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, वो आप कीजिए। दैट मींस क्या है, मिस्टर विक्रम सिंघे ने और मिलिट्री को ऑर्डर दे दिए थे कि आपको जो करना है आप वो करिए। आपको किसी भी तरह का क्या है, मेरी तरफ से क्या है, खुली छूट आपको दे दी गई है। तो उनको देखिए कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि लोग मेरे अगेंस्ट में भी क्या करने वाले हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए उनको ये चीजें पता चल गई थी। तो इसीलिए क्या है, उन्होंने मिलिट्री को जो है वो वहां पे ले आए और मिलिट्री को उन्होंने बोल दिया कि जो भी आपको जरूरत है आप वो कीजिए। वहां पे आपको अगर ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर बनाए रखने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो आप वहां पे कीजिए। क्योंकि उनको लगने लग गया कि अब लोग किसके अगेंस्ट में विद्रोह करेंगे, अब मेरे अगेंस्ट में करेंगे, क्योंकि गोतबाया राजपक्षे तो वहां से जा चुके हैं अब। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? इन्फिनेटिव हो जाएगा। बट ऑर्डर इज नॉट बॉर्न ऑफ ब्लडशेड। लेकिन देखिए मिलिट्री को भी ये चीजें पता है कि ये जो सारे ऑर्डर हैं वो बिना रक्तपात के नहीं फॉलो होंगे। बॉर्न ऑफ का मतलब क्या है? वहां पे रक्तपात तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए लोग जो है वो मिलिट्री से भी वहां पे भिड़ जाएंगे। तो वहां पे क्या है, ब्लड शेड का मतलब रक्तपात बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये सारी चीजें मिलिट्री को भी पता है। कन्फ्रंटेशन मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए क्या है वहां पे कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है, लोगों से सीधा जो भिड़ंत है उसको क्या करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन बोला जा रहा है यहाँ पे। लोग ऐसा बताना चाह रहे हैं या फिर जो भी एडिटोरियल्स लिखते हैं वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो सीधा तौर पे जो भिड़ंत है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उससे बिल्कुल बचना चाहिए। किसको? मिलिट्री को भी। एंड एफर्ट्स मेड टू हीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल, और इसके अलावा देखिए प्रयास किए जाने चाहिए। मेड टू हीट का मतलब क्या है? ध्यान देने के लिए। किसकी? जो लोगों की डिमांड है उनके ऊपर ध्यान देने का क्या है, प्रयास किया जाना चाहिए। ना कि क्या है, सीधे तौर पर उनसे भिड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो 2+V1 क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया हमारा। तो लोगों की क्या है, डिमांड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों से भिड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। द वर्ल्ड हैज बीन अमेज्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड डिस्प्ले ऑफ राइटस एंगर एंड करेज बाय द सिटीजंस ऑफ श्रीलंका। देखिए जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से क्या है, आश्चर्यचकित हो गया है। अमेज का मतलब चौंक गया है। बाय द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है, आज तक ऐसी चीजें हमने कभी नहीं देखी हैं। डिस्प्ले का मतलब इस तरह की चीजें हमने कभी नहीं देखी हैं। ऑफ राइटस एंगर, राइटस का मतलब क्या है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो उन्होंने गुस्सा है उसको यूज किया है। और इस तरह का जो क्या है प्रोटेस्ट है वो आज तक किसी ने नहीं देखा है, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा है। और जिस तरह का साहस दिखाया है किसने, वहां के सिटीजंस ने, श्रीलंका के सिटीजंस ने जिस तरह का साहस दिखाया है वो वाकई में क्या है, काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इतने बड़े लेवल का जो प्रोटेस्ट है आज तक क्या है किसी ने नहीं देखा है। तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और अमेज का मतलब क्या है, चौंक गए हैं लोग के उनके जो गुस्से के द्वारा, उनके साहस के द्वारा, जो किसके द्वारा उठाया गया है, श्रीलंका के सिटीजंस के द्वारा। एज दे चैनल्ड द वाइड स्प्रेड फ्यूरी अगेंस्ट द डेवस्टेशन। क्यों? क्योंकि देखिए चैनल का मतलब उन्होंने क्या किया, मैनेज किया। किसको? वाइड स्प्रेड फ्यूरी का मतलब क्या है, जो काफी बड़े लेवल पर जो उनका गुस्सा फैला हुआ था अगेंस्ट द डेवस्टेशन। डेवस्टेशन का मतलब क्या है, जो तबाही वहां पे हो रही है। तबाही का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए लोगों के पास खाने पीने के लिए भी वहां पे कुछ नहीं है। तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इतनी बेकार हो चुकी है वहां पे। तो ये क्या है, एक तरह से डेवस्टेशन ही है, एक तरह से तबाही है वहां पे। तो क्या है, इस गुस्से को क्या किया उन्होंने, सही डायरेक्शन में क्या किया, चैनलाइज किया। और उनको लगा कि अब कैसे भी करके जो अथॉरिटी है उनको यहां से हटाना ही पड़ेगा, तभी क्या है जो इकोनॉमिक कंडीशन है श्रीलंका की वो सुधर सकती है। कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन दियर डे टू डे एग्जिस्टेंस। देखिए और ये सारा किसकी वजह से हो रहा है,
जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे, जो आर्थिक क्या है, जो संकट वहां पे आया हुआ है ऑन दियर डे टू डे एक्सिस्टेंस। और देखिए उनका क्या है, जो दिन ब दिन जो उनका एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स वो जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बेसिक जो चीजें हैं उनको जो चाहिए दिन ब दिन की, वो सारी चीजें भी क्या है उनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, वो सारी चीजें भी क्या है उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो श्रीलंका के लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है परेशान है वहां पे। उनका डे टू डे जो एग्जिस्टेंस है वो भी क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जो दिन ब दिन जो उनका अस्तित्व है वो भी क्या है दिन ब दिन उनका बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। किस वजह से? इस आर्थिक संकट की वजह से। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, इस अपने गुस्से को क्या किया, प्रोटेस्ट में उनको उनको यूटिलाइज किया। और कैसे भी करके क्या चाहते हैं, अब वो वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या चाहते हैं, रेजिग्नेशन चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि दूसरी ऐसी गवर्नमेंट आए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करे। तो क्राइसिस नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अ सिविल सोसाइटी केम टुगेदर, देखिए जो पूरी सिविल सोसाइटी है, दैट मीन्स जो सिविलियंस हैं, वो पूरा समाज जो है वो क्या है एक साथ आया है। इट इज एप्ट, तो देखिए ये बिल्कुल क्या है, एप्ट का मतलब क्या है, समझदारी वाली बात है। टू सी दिस इज एज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कि देखिए ये समझदारी वाली बात है कि क्या है, ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। रेवोल्यूशनरी मूवमेट का मतलब क्या है, जो रेवोल्यूशन लाने वाला है, जो चेंजेस लाने वाला है। तो ये एक ऐसा क्षण है जो क्या है श्रीलंका की बोल सकते हैं इतिहास में क्या लाने वाला है, या श्रीलंका के प्रेजेंट में क्या लाने वाला है, काफी एक रेवोल्यूशन लाने वाला है, एक क्रांति लाने वाला है, एक चेंज लाने वाला है। तो क्या है बिल्कुल ये समझदारी वाली बात है कि जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या एक रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव जो वहां पे आने वाला है। तो मूवमेंट नाउन हो जाएगा, रेवोल्यूशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन विच एन एवरिशियस एंड एपेथेटिक पॉलिटिकल क्लास हैज बीन हम्बल्ड बाय पीपल, जहां पे क्या है देखिए एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा चेंज जहां पे क्या है, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, जिसमें एक एवेरिशियस, एवेरिशियस का मतलब क्या होता है, लोगों जैसे पैसे के लिए जो क्या है लोगों की जो लालसा है, जो लोगों का लालच है। और अपेथेटिक का मतलब क्या है, अपेथेटिक का मतलब बिल्कुल उदासीन रहना। उदासीन रहने का मतलब क्या है, बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना, लोगों के अकॉर्डिंग काम ना करना। तो देखिए वहां की जो पॉलिटिकल क्लास थी, जो वहां पे राजनीतिक लेवल था, दैट मीन्स राजनीतिक जो जैसे बात करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के, वो कैसे रहे, अवेरिशियस रहे। अवेरिशियस का मतलब क्या है, वो वहां पे पैसा कमाने से रिलेटेड सोचते हैं हमेशा, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। और हमेशा अपेथेटिक रहे हैं। अपेथेटिक का मतलब क्या है, बिल्कुल उदासीन रहे हैं, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो जो वहां की पॉलिटिकल क्लास है वो इसी तरह की है। हैज बीन हम्बल्ड, इसीलिए क्या है वहां पे इनको इनकी इंसल्ट की गई है। हम्बल्ड का मतलब क्या है, इनको बिल्कुल भी वहां पे रिस्पेक्ट नहीं दी गई है बाय पीपल, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। यूनाइटेड बाय सफरिंग, जो किसके द्वारा यूनाइट हुए हैं, दैट मीन्स जो किसके द्वारा एक हुए हैं लोग वहां पे, क्योंकि उनकी पीड़ाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सारे लोगों को क्या है एक होना पड़ा है। और पूरा जो समाज है वो इनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है, और इनको किस तरह से धक्कार रहा है वहां पे, कि आप लोग क्या है पैसा कमाने के चक्कर में और क्या है बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं, हमारे प्रति क्या है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ऐसा, लोग वहां के बोल रहे हैं। इसलिए क्या है वो सारे लोग जो है वो यूनाइटेड हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा क्या कर रहे हैं वो वहां पे पीड़ाएं फेस कर रहे हैं। तो क्लास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अपेथेटिक भी नाउन है हमारा, एवेरिशियस भी नाउन है। While external observers see this is a moment of truth for authoritarian leaders, देखिए जबकि क्या है जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स का मतलब क्या है, जो बाहर से क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मींस बाहर जो फॉरेन कंट्रीज के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो किस तरह से देखते हैं इसको, एक मोमेंट की तरह, एक क्षण की तरफ देखते हैं, जहां पे क्या एक ये सच है किसके लिए, ऑथोरिटेरियन लीडर्स का मतलब। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑथोरिटी में है उन सभी नेताओं के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, उन सभी नेताओं के लिए क्या है एक ये सबक है, उनको भी क्या है ये सारी चीजें सीखनी चाहिए कि क्या है लोग जो है वही सबसे बड़ी क्या है हमारी पावर है। अगर लोग हमारे अगेंस्ट में हो गए तो हमें क्या है कोई भी टिकने नहीं देगा। तो लीडर्स नाउन हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पावर हंग्री पॉलिटिशियंस एंड दियर इल्क, इसके अलावा देखिए पावर हंग्री पॉलिटिशियंस का मतलब क्या है, जो पावर चाहते हैं, दैट मींस जो पावर में आना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे राजनीतिक या फिर ऐसे राजनीतिक जो लोग हैं, या ऐसी राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं। कौन सी राजनीति, पावर हंगरी का मतलब क्या है, जो पावर के लिए मरे जा रहे हैं, दैट मींस पावर की जिनको भूख है कि हमें पावर में आना है। एंड दियर इल्क, इल्क का मतलब क्या है, और उनके जैसे ही जो लोग हैं, इल्क का मतलब सेम उन्हीं की तरह के जो लोग हैं। कौन से लोग, पावर वाले, जिनको क्या चाहिए, ओनली पावर चाहिए उनको, इसके अलावा वो बाकी कोई चीजों को नहीं देखते हैं, लोगों का वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो इल्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से पॉलिटिशियन नाउन, पावर हंगरी हमारा एडजेक्टिव। It remains to be seen if political leaders in Sri Lanka themselves have drawn any lesson from it. अब देखिए ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। It remains to be seen का मतलब ये देखने वाली बात होगी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक नेता हैं वहां पे, अब नए जो नेता हैं राजनीतिक जो बचे हुए हैं कहाँ पे, श्रीलंका में, तो क्या वो खुद जो हैं वो सीखते हैं इन सबसे, एक कोई लेसन वो सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, क्या वाकई में सारी चीजें उनको कोई पार्ट सिखाती हैं, नहीं सिखाती हैं, सारी चीजें अब देखने वाली होंगी। रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट जोकिंग फॉर पावर इज गोइंग ऑन वन साइड, देखिए जोकिंग का मतलब क्या है, ट्राई करना। दैट मींस क्या कर रहे हैं वो बार बार ट्राई कर रहे हैं पावर में आने की। और जो वहां पे रिपोर्ट्स हैं उन्होंने क्या है हमें सुझाव दिया है, या फिर क्या है वहां पे हमें इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास आ रही हैं कि जो वहां पे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। जोकिंग का मतलब देखिए जोक करना नहीं है यहाँ पे,
जोकिंग का मतलब क्या है, लोग ट्राई कर रहे हैं पावर में आने की, इज गोइंग ऑन वन साइड, दैट मींस क्या है, एक तरफ तो वहां पे ये चीजें चल रही है कि लोग क्या है पावर में आना चाहते हैं। इवन एज इमेजेस ऑफ प्रोटेस्टर्स ओवरवेलमिंग ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल्स एसोसिएटेड विद द रूलर्स आई गोइंग वायरल। क्योंकि देखिए इवन क्या है, इवन कौन सी इमेजेस जो वहां पे वायरल हो रही हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, ओवरवेलमिंग द ऑफिसेज, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है, वहां पे पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया है, जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको पूरी तरह से उन लोगों जो है वहां के जो कॉमन जो लोग हैं उन्होंने क्या है उनके ऑफिसेज को भर दिया है, और उनके रेजिडेंसेस को क्या है, वो रेजिडेंसेस पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है विद द रूलर्स, दैट मींस जो रूलर्स थे वहां के, उनके रेजिडेंसेस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनके ऑफिसेस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इनकी जो इमेजेस हैं वहां पे क्या है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, तो इमेजेस भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस बीच में क्या है, लोग चाह रहे हैं कि काफी ज्यादा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पावर में आने की अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकें, वहां पे पावर में आ सकें। श्रीलंकन्स में एक्सपेक्ट दैट अ चेंज ऑफ रेजिम विल मीन अ न्यू ऑर्डर। देखिए श्रीलंकन्स जो है, दैट मीन श्रीलंका के जो लोग हैं वो आशा कर रहे हैं कि जो चेंज होगा रेजिम का, रेजिम का मतलब जो प्रेसिडेंट का जो चेंज होगा या उनके जो ग्रुप है, रेजिम का मतलब क्या होता है, ग्रुप या पार्टी का जो चेंज होगा, विल मीन अ न्यू ऑर्डर, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, नया ऑर्डर जो है वहां पे नए लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां पे वो क्रिएट किए जाएंगे। दैट विड अशेयर इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो लेकर आएंगे, अशेयर इन का मतलब क्या है, जो ब्रिंग, दैट मीन जो लेकर आएंगे क्या, नए राज जो बोल सकते हैं हम लोग संवैधानिक क्या है परिवर्तन जो लेकर आएंगे, और हो सकता है उससे जो श्रीलंका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सुधर जाए। पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस होंगे, पॉलिसी जो नीतियां हैं उसमें भी चेंजेस होंगे, एंड रिवर्स द ट्रेंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स। और देखिए ये जो ट्रेंड वहां पे चल रहा है, देखिए जो वहां पे फैशन चल रही है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको क्या कर दो आप, रिवर्स कर दो, दैट मीन सैक्रिफाइस कर दो, उसका बलिदान कर दो अपनी पॉलिटिकल चीजों के लिए, दैट मीन अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कर दें आप, जो लोगों की इच्छा है उनका क्या कर दो आप, बलिदान कर दो। तो ये सारा जो ट्रेंड है ये हो सकता है कि वापस दोबारा उल्टा हो जाए, दैट मीन लोगों की इच्छाओं के बारे में वहां पे ज्यादा सोचने लग जाएं लोग, और अपनी क्या है जो राजनीतिक इच्छा है उनके बारे में लोग क्या है बाद में सोचें, पहले लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो हित है उसके बारे में क्या है वहां पे जो चीजें हैं वो ज्यादा सोचने लग जाएं लोग। दैट मींस जो नया ग्रुप आएगा हो सकता है वो इस तरह की चीजें ज्यादा करने लग जाएं। तो इंटरेस्ट नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड्स नाउन पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड रिकॉग्नाइज दिस लेजिटिमेट एस्पिरेशन। देखिए जो भी वहां पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, शुड अगेन यूज हो रहा है एडवाइस के तौर पर, उनको पहचानना चाहिए। लेजिटिमेट एस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो वैध उनकी क्या है आशाएं हैं, वैध का मतलब क्या है, जो बिल्कुल लीगल है, जो बिल्कुल सही है, जो सही लोगों की जो आशाएं हैं उनको पहचानना चाहिए उनको। एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी अटेम्प्ट, और बचना चाहिए किसी भी प्रयास से, टू मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या है, जो करंट टाइम पे जो पोजीशन चल रही है उसको जैसे का तैसा बनाए रखने के लिए। स्टेटस को का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट मींस जो भी चीजें चल रही है उनको वैसा जैसा का तैसा ही बनाए रखना, जो का त्यों ही बनाए रखना। तो उनको क्या है, स्टेटस को बनाए रखने से क्या है, उनको जो पहले से चल रही है चीजें उनको सेम बनाए रखने से क्या है उनको बचना होगा, और उसमें क्या है उनको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाने होंगे जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। कवर अप द मिसडीड्स, और देखिए जो भी वहां पे गलत काम किए गए हैं उनको कवर अप उनको करना पड़ेगा, उनको क्या है उस पर ध्यान देना पड़ेगा गलत कामों पे। दैट लेड द कंट्री, जिसने क्या किया है, कंट्री को लीड किया है, टू द करंट क्राइसिस, किसकी तरफ, जो करंट वहां पे क्राइसिस चल रहा है, जो वहां पे क्या चल रहा है, इतना बड़ा जो संकट चल रहा है वहां पे, इस ये संकट किस वजह से आया है, जो वहां पे दुष्कर्म जो हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं जो बेकार काम जो वहां की पहले की जो गवर्नमेंट है, जो वहां के प्रेसिडेंट है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने किए हैं, उस वजह से क्या है श्रीलंका को ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो क्राइसिस नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव, और प्रिजर्व या फिर बनाए रखना पड़ेगा उनको द इल गोटन गेन्स ऑफ, देखिए प्रिजर्व का मतलब बना के रखें वो, इल गॉटन गेन्स ऑफ ऑफिस, दैट मींस क्या है, इल गॉटन गेन्स का मतलब क्या है, जो खो चुकी है, जो जा चुकी है, दैट मींस क्या है, जो पावर आपने प्रेसिडेंट की जो खो दी है वहां पे, या जो लोगों की क्या है प्रेसिडेंसी के प्रति जो क्या है सम्मान है, वो सारी चीजें क्या है आप लोग खो चुके हैं। तो ऑफिस के प्रति जो सम्मान है उसको बनाए रखने की आप क्या करें, दोबारा से कोशिश करें। इल गॉटन का मतलब क्या है, जो जा चुका है, गेन्स का मतलब क्या है, लाभ बोल सकते हैं, या जो सम्मान है जो क्या है लोग पहले देते थे प्रेसिडेंसी की कुर्सी को, या प्रेसिडेंशियल जो कुर्सी है उसको जो क्या है सम्मान देते थे, वो सम्मान क्या है वहां पे जा चुका है। तो वो सम्मान भी आपको वापस लाना पड़ेगा, और लोगों की जो फीलिंग्स है उनको समझना पड़ेगा, उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, और उनके अकॉर्डिंग ही क्या है आपको जल्द से जल्द पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है कोई स्टेप लेनी पड़ेगी, सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको चेंज करने पड़ेंगे, और क्या है जो स्टेटस को वहां पे चल रहा है उसको क्या है बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, उसको आप जो का तो अब नहीं बनाए रख सकते, ताकि क्या है लोग वहां के जो है वो क्या है थोड़े से खुश हो जाएं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।